गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 के 6th सम तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे उससे आगे 7th सम। देखिए 7th सम में आपको बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव numbers is always divisible by 6. Verify the statement with the help of example. देखो इसमें 7th सम में आपको बोला गया है कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट कर लो कि लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, मान लिया कि 2, 3 एंड 4, ये जो है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 consecutive numbers is 2 multiply 3 multiply 4। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 क्या होता है विच इज डिविजिबल बाय 6। तो देखो जो 7th सम था आपको इसमें यही बोला गया था कि अगर आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा 6 से डिवाइड होता है। तो आपने लेट कर लिए कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 4। कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार आने वाले नंबर्स, जैसे 2 3 4 4 5 6 इस टाइप से। तो आपने लेट कर लिया कि 2 3 4 जो है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। फिर आपने प्रोडक्ट करके देखी इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स की, वो आई आपके पास 24, और जो 24 है वो 6 से डिविजिबल होता है। तो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया इसको। एक और अगर हम एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल अगर हम लें तो सेकंड एग्जांपल में मान लिया कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो हमने लिए 5 6 एंड 7। जब हमने इनकी प्रोडक्ट की तो कितना आया, ये 5 6 या 30, 30 इंटू 7 कितना होता है 210। तो 210 भी क्या है विच इज़ डिविजिबल बाय 6। जो 210 है वो भी 6 से डिवाइड होता है। तो इसी तरीके से आपका जो 7th सम है वो कंप्लीट होगा। अब देखिए 8th सम। 8th सम में देखो द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लें तो वो हमेशा उनका सम करेंगे जब आप, तो वो 4 से डिवाइड होगा। आपको इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। तो सॉल्यूशन देखो कैसे हो जाएगा। मान लो फर्स्ट एग्जांपल लिया आपने, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, ऑड नंबर मान लो आपने 3 और 5 लिया। जब 3 और 5 का आप सम करेंगे 3 + 5 तो कितना आया 8 आया, और 8 क्या है विच इज़ डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4। ऐसे ही मान लो
सेकंड मान लो, सेकंड एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे 3 और 5 हो गया, कंजिक्यूटिव हैं, ये भी ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लें, मान लो 7 और 9 लिया हमने। 7 + 9 करेंगे तब कितना आएगा 16, और 16 भी क्या होता है डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8th सम। आप देखो 9th सम। 9th सम में आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। जो 9th सम है इसमें आपको बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन में आपके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, उसमें आपको दिया हुआ है 24 = इसके प्राइम फैक्टर लिखे हैं 2 3 × 4। अब देखो आपने पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जब जिसमें हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब देखो इसमें 2 और 3 तो हमारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 4 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि आगे 4 के टुकड़े हो सकते हैं, इसलिए ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो लिखो हेंस नहीं, सिंस 4 इज कंपोजिट, हेंस प्राइम factorization has not been done। देखो इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा गया था ना कि प्राइम फैक्टर हो चुके हैं या नहीं, तो आपको ये फैक्टर्स दे रखे थे। अब इसमें पूछा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं, तो आपने देखा कि 4 क्या है, 4 तो कंपोजिट नंबर है, और हमें प्राइम फैक्टर्स में क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स की ही हम प्रोडक्ट करके लिख सकें फैक्टर्स को, तो वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर 4 कंपोजिट है, इसको हम आगे 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इन फैक्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन डन नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे ही जब आप बी पार्ट देखें, बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 56 = 7 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर देखो कि सिंस 2 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है और 7 भी आपका प्राइम नंबर है, तो सिंस क्योंकि सारे ही फैक्टर्स क्या हैं प्राइम हैं, तो लिखो ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, hence prime factorization has been done। तो देखो इसमें 9th सम में सिर्फ आपको बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है या नहीं। तो अब सिर्फ आपको जो फैक्टर्स गिवन है वो चेक करने हैं कि सारे प्राइम नंबर्स हैं या फिर कोई कंपोजिट नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर आता है तो हम लिखेंगे कि नॉट डन, और अगर सारे ही प्राइम हैं तो हम लिखेंगे हैज़ बीन डन। ठीक है, तो अब जो बाकी के पार्ट हैं आप 9th सम के वो खुद से करना। आप देखो 10th सम। 10th सम जो है उसमें आपको बोला गया है कि डिटरमाइन if 25,110 is divisible by 45। इसमें आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है कि क्या ये नंबर 45 से डिवाइड होता है या नहीं। हिंट में आपको दिया हुआ है कि 5 और 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 और 9। आपको क्या किया गया है, हिंट भी दी गई है कि हम 45 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 9, 5 × 9 लिख सकते हैं। और जो 5 और 9 है दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिन दोनों नंबर्स में कॉमन सिर्फ 1 आए
कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो वो हमारे नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हिंट में आपको दिया गया है कि 5 एंड 9 जो है को प्राइम नंबर्स हैं। आपको अगर इस नंबर को 45 से डिविजिबल करवाना है तो आपका नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हिंट में आपको यही बोला गया है कि आप इस नंबर को अगर 45 से डिवाइड करवाना चाहते हैं तो एक बार तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो और एक बार 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो अब देखो 45 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 लिख सकते हैं हम। अब 1 एंड 5 इसके तो क्या हैं, आर फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 5 एंड 3 इंटू 3 1 3 एंड 9 आर फैक्टर्स ऑफ, ये क्या है, फैक्टर्स हैं 9 के। तो हेंस इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स दिखा दिया अपने 5 और 9। अब क्या करो आप 5 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। आपको चेक किसके लिए करना है, 25,110 के लिए। अब देखो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, 5 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट पर 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, द लास्ट डिजिट इज ऑफ 25,110 is 0, hence it is divisible by 5। तो देखो 5 से तो ये नंबर डिवाइड हो गया। अब किसके लिए करना बचा, सिर्फ 9 के लिए। तो अब 9 के लिए हम कैसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 25110 इज इक्वल्स टू, ऐड कर दो 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो सम कितना आया, 5 और 2 7 1 8 और एक 9। तो 9 आया यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स, और 9 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो सिंस सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 25,110 इज, लिख दो कि डिविजिबल बाय 9 है, हेंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब सम 9 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो अब देखो कि हमने 45 से डिवाइड करके दिखाना था, तो अब 5 के लिए भी डिविजिबल है, 9 के लिए भी डिविजिबल है। तो क्या करो, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, दोनों से डिवाइड हो रहा है, सो 25,110 is divisible by 45, तो ये 45 से भी डिवाइड होगा। अब इसके बाद देखो जो आपका 11th सम है, 11th जो सम है आपका, उसमें आपको बोला गया है कि 18 is divisible बाय बोथ 2 एंड 3। जो 18 है वो 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होता है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। इन्होंने बोला कि जो 18 है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, और ये 18 जो है 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, ये 6 से भी डिवाइड होता है, मतलब कि दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है। तो सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। तो
तो अब ये बोल रहे हैं कि इसी तरीके से एक नंबर 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है। तो आपसे पूछ लिया कि कैन वी से दैट, क्या हम बोल सकते हैं कि द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 × 6 = 24, कि जो नंबर है आपका वो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है 24 से भी डिवाइड होगा। फिर आपसे पूछा है कि इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपको इन्होंने 18 का एग्जाम्पल लेके दिखा दिया कि 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो वो उनके प्रोडक्ट 6 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे ही इन्होंने दो नंबर्स दे दिए 4 और 6। अब बोल रहे हैं कि वो नंबर जो है जो 4 और 6 से डिवाइड होता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एग्जाम्पल से अपना आंसर जो है जस्टिफाई करना है। तो देखो, तो ऐसा नहीं होगा। नो, सॉल्यूशन में देखो, नो सिंस 12 and 36 are both divisible by 4 and 6, but 12 and 36 are not divisible by 24। देखो अब हमने एग्जाम्पल ले लिया कि देखो 12 और 36 दोनों जो हैं 4 से भी और 6 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन ये जो अगर हम इनके प्रोडक्ट करें 24 आएगा, लेकिन जो ये 12 और 36 हैं वो 24 से डिवाइड नहीं होते। तो इन्होंने बोला था ना कि मस्ट बी डिविजिबल। मस्ट का मतलब आते ही, मस्ट दिखते ही आपको ये होना चाहिए कि हर केस में आपका ये 24 से डिवाइड होगा। तो हमने दिखाया कि 12 और 36 के केस में ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि अगर दो नंबर्स 4 और 6 से डिवाइड होते हैं तो वो 24 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 12th के। इसमें आपको दिया हुआ है कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 different prime factors. Can you find me? देखो स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे पास क्या हैं 4 अलग अलग सबसे छोटे वाले प्राइम फैक्टर्स हैं। तो कैन यू फाइंड मी, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप मुझे पता कर सकते हैं कि मैं कौन सा नंबर हूँ। तो देखो सॉल्यूशन आपको दिया क्या हुआ है कि सिंस 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, सिंस इट इज़ द smallest number with 4 different prime factors। अब देखो 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं इसके पास और स्मॉलेस्ट नंबर है ये, तो ये क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए जो सबसे 4 छोटे प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे छोटे 4 प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 3, 5 एंड 7, यही होते हैं हमारे सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या करें, अब आप देखो देयरफॉर इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 smallest prime numbers।
कौन से होते हैं? अब हमारे पहले सबसे छोटे 4 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 × 3 × 5 × 7। तो इनकी प्रोडक्ट देखो कितनी आएगी, 7 5 ज़ा 35 एंड 2 × 3 कितना होता है 6। 35 × 6 जब हम करेंगे तो ये आएगा 210। तो देखो 210 ऐसा नंबर है आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यही आपको पता करने के लिए बोला गया था। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 210। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।